राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आपको बरसाने के एक सेठ जी की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने, बहुत ही प्यारी घटना है। एक सेठ जी के 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं थी। तीनों आपस में बहुत खुश रहते थे और सेठ जी के पास भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। सब कुछ उनके पास था। धन संपत्ति से परिपूर्ण सेठ जी बहुत खुश रहते थे। अपनी तीनों बहुओं से भी बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनके मन में एक परेशानी थी जिसको लेकर वो हमेशा थोड़े परेशान रहते थे कि उनके कोई भी पुत्री नहीं है। एक दिन उनके शहर में एक महात्मा जी पधारे। सेठ जी महात्मा जी से मिलने के लिए गए और अपनी परेशानी को उन महात्मा जी के सामने बताया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी क्यों परेशान होते हो? अगर कोई पुत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम राधा रानी को ही अपनी पुत्री समझ लो। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा, हाँ ये बात तो सत्य है, मैं राधा रानी को अपनी पुत्री बना सकता हूँ। यही बात को मन में सोचते हुए सेठ जी ने राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर सा चित्र अपने घर मंगवाया और उस चित्र से ऐसा ही व्यवहार करते जैसा कि अपनी पुत्री के साथ करते। उसी चित्र से बातें करते, अपने पूरे दिन की दिनचर्या उस राधा रानी के चित्र के सामने बैठकर कह देते, जैसे एक बाप और बेटी आपस में बात करते हैं। इसी तरह से सेठ जी भी उस राधा रानी के चित्र से सारे दिन बातें करते। अपने काम पर जाते तो राधा रानी से बोल कर जाते कि बेटी मैं जाता हूँ और शाम को फिर से तुम्हारे पास आऊँगा। शाम को आते ही सेठ जी राधा रानी से पूरे दिन की अपनी सारी बातें बताकर तब सोने के लिए जाते थे। एक दिन मनिहारन चूड़ी पहनाने के लिए सेठ जी के घर आई। मनिहारन ने सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई। तीनों बहुओं के साथ साथ एक का हाथ भी धीरे से मनिहारन की तरफ आया। बहुत ही सुंदर हाथ, बहुत ही प्यारा हाथ। मनिहारन ने सोचा कि हो सकता है ये सेठ जी के कोई रिश्तेदार हो जो यहाँ पर आई हुई है, तो चलो इसको भी चूड़ियाँ पहना देते हैं। मनिहारन ने तीनों बहुओं के साथ साथ उसको भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाकर मनिहारन सेठ जी के पास उनके दुकान पर जा पहुँची और बोली, सेठ जी इस बार तो चूड़ियाँ महंगी हो गई हैं, इस बार आपको ज़्यादा दाम देना होगा। सेठ जी बोले, क्यों, इस बार ज़्यादा क्यों देना होगा? मनिहारन बोली, इस बार मैंने 3 नहीं 4 को चूड़ी पहनाई हैं, तो आपको मुझे 4 जन के हिसाब से पैसे देने होंगे। सेठ जी बोले, क्यों झूठ बोलती हो? मेरे तो 3 ही बहुएं हैं, फिर चौथे कौन आ गई जिसको तुमने चूड़ी पहना दी? मनिहारन बोली, सेठ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने 4 जन को ही चूड़ियाँ पहनाई हैं। आप चाहें तो घर जाकर अपनी बहुओं से पूछ सकते हैं। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 3 अपनी बहुओं के नाम की ही चूड़ियों के पैसे दिए। बाकी जो चौथे ने चूड़ी पहनी थी उसके पैसे नहीं दिए और गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने घर आए। अपनी बहुओं से पूछा, बेटा आज कोई आया था क्या? बहुएं बोली, नहीं पिताजी कोई नहीं आया। सेठ जी बोले, फिर चूड़ियाँ तुम तीनों के अलावा और किसी ने भी पहनी थी क्या? बहुएं बोली, नहीं पिताजी हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी और किसी ने नहीं। अपने मन में यही सोचते हुए कि चौथा कौन था यही सोचते हुए सेठ जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद राधा रानी सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, पिताजी बेटी तो बना लिया,
लेकिन अपना फ़र्ज नहीं निभाया। जब बहुओं को चूड़ी पहनाई थी तो बेटी को क्यों भूल गए? सेठ जी की एकदम से अचानक से आंखें खुली और बोले, तुम कौन हो? राधा रानी बोली, मैं आपकी बेटी हूँ जो मैं आपके साथ आपके घर पे ही रहती हूँ। जब बहुओं को चूड़ी पहनाई थी तो मुझे क्यों नहीं पहनाई? यह बात सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। राधा रानी बोली, आपने मेरी चूड़ियों के पैसे भी उस मणिहारन को नहीं दिए? सेठ जी तुरंत आधी रात को उठे और उस मणिहारन के घर गए और जाकर हाथ जोड़कर अपनी क्षमा मांगी और कहा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई। मुझे माफ़ कर दो और ये लो उन चूड़ियों के पैसे। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।